राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा शक्ति स्वरूपा देश की बेटियां मुझे दे रही हैं आशीर्वाद। उधर भी एक बेटी देखिए, शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है, और इधर देखिए इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। पीएम मोदी का राहुल पर हमला, कहा उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए मेरी माताएं बहनें शक्ति का रूप है। मैं भारत माता का पुजारी। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। इंडिया गठबंधन पर पीएम का हमला, कहा शक्ति को खत्म करने के लिए गठबंधन बना है। शक्ति का विनाश करने वालों से लड़ाई हमारी है। शक्ति के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी, कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कांग्रेस का होने वाला है सुपड़ा साफ। देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। तेलंगाना में पीएम के हुंकार, बड़ी संख्या में जुटी लोगों की भीड़। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राहुल गांधी का बयान, कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल के शक्ति वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा हिंदू विरोधी है इंडी गठबंधन। कांग्रेस हिंदुत्व से लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जिनका तो लंबा इतिहास है हिंदू विरोध का, हिंदू आतंक से लेकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कहते हैं कि अब वो शक्ति से लड़ेंगे। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, राहुल के साथ पूरे इंडी गठबंधन को बताया हिंदू विरोधी। कहा सनातन को मिटाने के लिए निकला है इंडी गठबंधन। राहुल गांधी के बयान पर सत्येंद्र दास का पलटवार, कहा हिंदुत्व से नफरत करती है कांग्रेस, सनातन को खत्म करना चाहती है। वो हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं। राहुल के बयान पर महंत राजू दास का पलटवार, कहा हिंदुओं पर हमला कर रहा है इंडी गठबंधन। मोदी आएगा तो सनातन राज आएगा। जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। अखंड भारत के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ठीक नहीं है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसबीआई को 21 मार्च तक का मिला समय। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा 21 मार्च को शाम 5 बजे तक दे पूरी जानकारी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसबीआई को हलफनामा देने को भी कहा। जानकारी मिलते ही इसी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कहा एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सिर्फ कोर्ट के आदेश पर न रहे निर्भर। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसबीआई का बयान, कहा हमारी गलत छवि बनाई जा रही है, हम जानकारी देने को तैयार हैं। ईडी के सामने फिर एक बार पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। ईडी के समन को आपने बताया गैर कानूनी, जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने भेजा था समन। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव से पहले सरकार किसी तरह से मुख्यमंत्री को करना चाहती है गिरफ्तार। सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं।
केजरीवाल पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, कहा हर बार की तरह केजरीवाल खुद को बेचारा दिखाने में लगे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जवाब जानना चाहती है। अरविंद केजरीवाल, आपने कुछ नहीं किया तो ईडी के सामने प्रस्तुत होइए और उनका जवाब दीजिए, लेकिन अफसोस हर बार की तरह आपको बेचारा पॉलिटिक्स खेलनी है। आपको दिखाना है कि मेरे साथ मैं तो बेचारा हूं जी, और मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सत्येंद्र जैन की बेल। सीएम योगी से मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। अशोक चौहान ने राहुल के बयान को किया खारिज, पलटवार करते हुए कहा झूठ बोल रहे हैं राहुल, दिल्ली में कभी नहीं हुई सोनिया से मुलाकात। सोनिया गांधी जी से मिलना और उनसे कुछ बातें कहना, मेरे इमोशंस वहां व्यक्त करना, ये बातों में तथ्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी से कभी भी दिल्ली में मुलाकात नहीं की थी, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा। तो कल की बात पे ये पॉलिटिकल है, इलेक्शन के हिसाब से किया गया विधान है। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी। दिल्ली के रोहिणी में अस्पताल के बाहर हिंदू संगठन के लोगों का प्रदर्शन, अम्बेडकर अस्पताल की सुविधाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। अम्बेडकर हॉस्पिटल में प्रोफेसर पर मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता का आरोप, मेडिकल छात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई। यूट्यूबर अलविश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया, 14 दिनों की पुलिस रिमांड में है अलविश यादव, पूछताछ जारी। एलविश पर नोएडा पुलिस का बयान, एलविश ने स्वीकार किया पार्टी में सांप और जहर मंगवाने का मामला एलविश पर लगा है 29 एनडीपीएस एक्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू के सांबा में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, सेना ने गुब्बारों के साथ एक पाकिस्तानी झंडा बरामद किया है, किसी तरह के खतरे की बात नहीं। पंजाब के तरनतारण में पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम की गई, सुरक्षा बलों ने बरामद की 6 पैकेट हेरोइन के साथ करीब 16 करोड़ रुपए भी बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रिश्वत लेते पकड़ा गया लेखपाल, रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के जौनपुर में जल निगम की लापरवाही, डीएम के आदेश के बाद भी सड़क के बीच खोदे गए गड्ढे। मध्य प्रदेश के गुना में क्रिकेट खेलते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैन प्रीमियम लीग में शामिल हुए सिंधिया। मिजोरम के मामीत और लुंगलेई में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, 38वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने लगाया शिविर। भोपाल में आईआईटी इंजीनियर संजीव शर्मा ने तैयार की रोबोटिक कार, ऑटोमेटिक तरीके से चलती है कार। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया, भारतीय सेना और आईटीबीपी के प्रयासों की सराहना की। कोलकाता के मेटिया ब्रिज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल हुए। घटना के बाद मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है, मलबे में फंसे 21 में से 13 लोगों को निकाला गया, अभी भी कई लोग फंसे हैं जिन्हें निकालने का काम जारी है। घटनास्थल पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, मौके पर मौजूद लोगों से उन्होंने बात की, घटना के बारे में जानकारी ली। कोलकाता के मेटिया ब्रिज में 5 मंजिला इमारत गिरने को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बयान, घटना पर शुभेंदु ने जताया खेद। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर, पटरी से उतरे ट्रेन के 4 डिब्बे एक ही ट्रैक पर, दोनों ट्रेनें आ जाने की वजह से हादसा हुआ। डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था, उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डिले हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी। हैदराबाद में 2 चोरों ने एक स्कूल को निशाना बना दिया, स्कूल में घुसकर 7 लाख नकद उड़ा लिए, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के खगड़िया में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रैक्टर से टकराई कार, हादसे में 8 लोगों की मौत। एमपी के सीधी में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर लगने से एक महिला की मौत हो गई, सड़क पार करते समय हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जंगलों में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आया पहाड़, तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों में 20 लाख रुपए जब्त किए, मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
यूपी के मुजफ्फरनगर में अध्यापक की हत्या, मामूली बात को लेकर विवाद के बाद कांस्टेबल गोलियों से भून दिया गया। वाराणसी से बोर्ड परीक्षा की कॉपी लेकर आया था अध्यापक।